बड़ी खबर आ रही है। ईआरसीपी को लेकर एमओयू हुआ है। श्रम शक्ति मंत्रालय में एमओयू किया गया है। एमपी और राजस्थान के बीच में ईआरसीपी को लेकर समझौता हो गया है। संशोधित पीकेसी लिंक की डीपीआर तैयार के लिए एमओयू हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में समझौता हुआ है। ये बड़ी और अच्छी खबर। आपको बता दें कि राजस्थान सीएम भजनलाल और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। आज चर्चा थी कि एमओयू हो जाएगा, एमओयू हो गया है। राजस्थान सीएम भजनलाल और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मौजूद रहे, तमाम अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीमान भजनलाल जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। ये उसका आज सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सबके सामने आ रहा है, जिसके माध्यम से दो राज्यों के बीच लगभग 20 साल से लंबित एक परियोजना जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के काल में प्लान की गई थी। 2003 के आसपास काल के प्रवाह में 3 से 4 और 4 से 13, 17 लगातार कई कारणों से बीच में संगीत की भाषा में आरोह अवरोह करती होती है। लेकिन सौभाग्य की बात है, हमारे यशस्वी जल शक्ति मंत्री ने इसकी पहल की और हमारे अपने सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी लेकर के उत्साह दिखाया। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि एमओयू हो गया है और सबसे पहले ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि श्रम शक्ति मंत्रालय में हुआ है एमओयू एमपी और राजस्थान के बीच। ईआरसीपी का एक बेहद महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर समझौता हो गया है दोनों ही सरकारों के बीच। अब आपको बता दें कि संशोधित पीकेसी लिंक की डीपीआर तैयार के लिए एमओयू हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में समझौता हुआ है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मदद मिलेगी क्योंकि अन्यथा उसके अभाव में हमको यहाँ से बहुत लंबे दूर तक सारी ताकत लगा करके भी वो प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहिए था। जैसा मैडम ने कहा कि 13 जिले आपने बताए, लगभग 13 ही जिले हमारे मध्य प्रदेश के भी आ रहे हैं, जिसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर मालवा और हमारे अपने चंबल की बेल्ट में बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। और ये इतना सुखद मौका है कि एक तरह से माननीय मोदी जी की जो कल्पना रहती है कि कोई काम करना तो त्वरित गति से होना चाहिए। माननीय मंत्री शेखावत जी से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुरंत जितनी जल्दी हो सके। और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया कि आप आए तो आज ही हम जयपुर में भी अपने कुछ आपस में दोनों राज्यों के कुछ मतभेद थे, उन मतभेद को लेकर के हमने आजमावी प्रयास किया है। और मुझे इसका सुखद संदेश ये मिल रहा है कि हमारे दोनों के बीच में कुछ जिन मुद्दों पर सहमति थी, माननीय मंत्री जी ने सहमति लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और अब हम दोनों राज्य अपने अपने राज्यों का भला करते हुए कुल मिलाकर के देश हित में एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ी संभावना खुलेगी। मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से, हमारे अधिकारियों की ओर से, आम जनता की ओर से आपका आभार भी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये परियोजना अपने निर्धारित समय के अंदर ही पूरी होगी और इसका लाभ हम सब उठाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर राजस्थान, आप अपना विचार हमारे साथ साझा करें सर। माननीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय गजेंद्र जी शेखावत साहब, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज बहुत ही बड़ा सुखद दिन है, क्योंकि ये बहुत ही लंबित योजना थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इसको पूर्ण रूप से सहमति और आगे काम के लिए आज ये समझौता हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ
और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि छोटे मोटे इश्यूज थे उन सबको सुलझाते हुए, क्योंकि लंबित योजना इतनी थी कि बीच में कांग्रेस सरकार ने इसको उलझाने की पूरी कोशिश की। कभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार तो कभी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उनकी मजबूती के कारण हमको ये कामयाबी मिली है। और माननीय गजेंद्र जी ने इसको मूर्त रूप देते हुए इसको आगे बढ़ाया है। मैं राजस्थान की ओर से, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, 13 हमारे जिले हैं, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि के लिए भी इसमें है। ये बहुत बड़ा वरदान साबित पूर्वी राजस्थान के इन 13 जिलों के लिए होगी। इसमें यही नहीं, क्योंकि जो वन क्षेत्र है, हमारा नेशनल पार्क है, इन सभी के लिए उसका फायदा होने वाला है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे हमारा कृषि क्षेत्र हो, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। और मैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होता है वो पूर्ण रूप से जो करते हैं वो आगे जल्दी पूरा होता है। मैं माननीय गजेंद्र जी से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काम की शुरुआत भी जल्दी हो और आगे तुरंत गति से काम भी हो, जिससे कि राजस्थान की और मध्य प्रदेश की उस जनता को फायदा इसका मिल सके। काफ़ी दिन से जनता की आस थी कि हमें पीने को पानी भी मिलेगा, कृषि को भी मिलेगा, वो आज होने जा रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, पुनः यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी को, और आप सभी का जिस मन से और भाव से आप सभी अधिकारी लगे, आपका भी, और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का, जिन्होंने जब हमने कहा तो उन्होंने हमेशा इसमें सहयोग की बात की, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया महोदय। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं